तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को क्या बोल रहा है, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। कोई एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर आइसोसेलिस ट्रायंगल इज 544 सेंटीमीटर। कोई एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है। आइसोसेलिस ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, जिसका दो साइड, कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल होता है उसे हम लोग आइसोसेलिस ट्रायंगल बोलते हैं। तो आइसोसेलिस ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है 544 सेंटीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब तीनों का तीनों साइड का ऐड करके पेरीमीटर दिया हुआ, राइट। एंड लेंथ ऑफ इच इक्वल साइड, इच इक्वल साइड, दो इक्वल साइड होता है, उसका लेंथ दे रखा है 5/6 ऑफ लेंथ ऑफ बेस। बेस जितना है, बेस जितना है उसका 5/6 जो है वह इक्वल साइड है। दो जो इक्वल साइड है वह दे रखा है, ओके। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है, ओके। तो अभी तो ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, एक बार हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे, ओके। इसका वर्टेक्स का नाम पहले दे दूं ए, ये है हम लोग का बी और ये है सी, ओके। ये है हम लोग का ए, ओके। अब देखो हम लोग बेस को एक्स लेट कर लेंगे। बेस को यहाँ पर मैं बेस के जगह पर मैं एक्स लिख देता हूँ। बेस को हम लोग एक्स लेट कर लेंगे। तो बेस अगर एक्स है तो इक्वल साइड क्या होगा, इसे मैं पहले लिख दूं, लेट बेस बी, बेस बी एक्स। अब देखो बेस अगर अगर एक्स है तो दो जो इक्वल साइड है वह बेस का 5/6 पार्ट है, 5/6 पार्ट है, ओके। देयर फोर each equal side, each equal side, each equal side कितना हो जाएगा 5/6 ऑफ एक्स, मतलब कि ये, इसे मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, ये इच इक्वल साइड है, मतलब कि ये वाला। देखो 5x/6 और यहां पर भी है 5x/6, ये दोनों इक्वल, जो इच इक्वल साइड है वो 5x/6 है और बेस हम लोग x लेट कर लिया, ओके। तो यहां तो क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ करके बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। कोई एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर दे दिया है 544 सेंटीमीटर। उसका पेरीमीटर कितना दिया है, 544 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ इच इक्वल साइड, इक्वल साइड जो लेंथ है उसका, इक्वल साइड का जो लेंथ है वो 5/6 ऑफ लेंथ ऑफ बेस, बेस के लेंथ का 5/6 पार्ट है। ये बात क्लियर है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। बात सही है। तो बेस हमने एक्स ले लिया और इच इक्वल साइड हो गया 5/6 एक्स। बात क्लियर है, ओके। अब देखो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, अगर बेस एक्स है और दो साइड है 5x/6 है, तो पेरीमीटर कैसे निकालते, तीनों साइड को हम लोग ऐड कर देंगे, x प्लस 5x/6 एक साइड है और दूसरा भी साइड है 5x/6। इसको हम लोग कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ध्यान रहे, पेरीमीटर ऑलरेडी 544 दे रखा है। पहले हमने जो लेट करा है ना उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। तो यहां से हम लोग को एलसीएम जाएगा 6। एलसीएम कितना, देखो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम जाएगा 6। तो यहां से हम लोग को मिलेगा 6x प्लस 5x प्लस 5x। तो यह हम लोग को मिलेगा 16x/6, ओके। तो यहां से हम लोग इसको कट कर सकते हैं, ये 8 हो जाएगा और ये हमें मिलेगा 3। तो मतलब यहां से हम लोग को मिला 8x/3। यह क्या निकला, यह निकला हम लोग का पेरीमीटर। बट पेरीमीटर ऑलरेडी 544 दे रखा है, सो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ATP, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8x/3 इक्वल टू 544।
यहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे एक्स फाइंड आउट करना, इसको सॉल्व करके। ओके, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 544 इंटू 3/8। अब इसको हम लोग कट करेंगे, 4 2 जा, और यहाँ से मिलेगा 2 7 2, और कट होगा ये 2 से, तो 2 1 जा 3 6, और कट होगा, ये पूरा 2 से कट हो रहा है 6 68। मतलब कि 68 इंटू हम लोग को 3 मिला एक्स का वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 8 3 जा 204। ये एक्स का मतलब ये बेस मिला है। इसका यूनिट हम लोग एक बार देख लें, यूनिट हम लोग का आई थिंक सेंटीमीटर है, ये है हम लोग का सेंटीमीटर। तो एक्स का वैल्यू क्या मिला, सेंटीमीटर। तो बेस अब हमारे पास में, मैं यहां पर भी पिक्चर में लिख दूं, बेस कितना है 204 सेंटीमीटर। तो बेस अब हमारे पास में है, इस ट्रायंगल का बेस हमारे पास में है, राइट, क्लियर है। अब इच इक्वल साइड है, उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर इच इक्वल साइड इक्वल साइड इच इक्वल साइड है हम लोग का 5x/6, ये इच इक्वल साइड है। यहाँ पर हम लोग ना x का वैल्यू पुट कर लेते हैं। x का वैल्यू हम लोग को निकला है 204/6। इसको कट करेंगे हम लोग, तो ये 2 से कट होगा, 204 102 हो जाएगा, ये 3 से भी कट होगा 34। मतलब कि 5 इंटू 34, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, थोड़ा इसे मैं ऊपर करूं, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 170 सेंटीमीटर, इच इक्वल साइड 170 सेंटीमीटर। ओके, तो इच इक्वल साइड है वो हमारे पास में है, बेस भी हमारे पास में है। अब एक बार हम लोग पिक्चर से थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखो पिक्चर में ये वाला जो साइड है 170 निकल चुका है, और यह भी 170 है सेंटीमीटर। यूनिट हम लोग का सारा सेंटीमीटर है, राइट। अब देखो आइसोसेलिस ट्रायंगल का बेस हमारे पास में है, दोनों साइड का लेंथ हमारे पास में, हमें एरिया। तो हम लोग डायरेक्ट आइसोसेलिस ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या बाय प्रोसेस से अगर हम लोग करना चाहें तो बाय प्रोसेस से भी कर सकते हैं। वहाँ इसके लिए हम लोग को हाइट जरूरत है। हाइट कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, मैं वर्टेक्स से बेस के ऊपर में ना एक हाइट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। वर्टेक्स से मैं बेस के ऊपर में एक हाइट ड्रॉ कर दिया, इसका मैं नाम दे दूं डी। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम दे देता हूँ डी। ओके, अब एडी हम लोग फाइंड, देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, हाइट मतलब 90 डिग्री है, राइट। तो अब इस ट्रायंगल में ना ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइट हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हाइट को हमने एच ले लिया, हाइट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइट निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग एरिया निकालेंगे बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करके। तो चले पहले पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग इसका हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो देखो हाइपोटेनियस है हमारे पास में, हाइपोटेनियस है 170। और देखो ध्यान दे कि बेस जो है ना, वह बेस हम लोग का 204 तो है, बट अगर इसके डीसी ये वाला साइड अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इसका हाफ हो जाएगा, 204 का हाफ हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ओके, तो सीडी हम लोग का हो जाएगा, मतलब बेस बेस हो गया सीडी, सीडी हो गया 102। तो बेस मैं यहां पर लिख रहा हूं, बेस हो जाएगा 102। ये सब सारा सेंटीमीटर में है, तो हम लोग को याद रखना है। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ये होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो हम लोग को पता ही है। हाइपोटेनियस दे रखा है 170, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर को हम लोग एच स्क्वायर लिख लेते हैं, बेस को हम लोग 102 का स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, तो यहां से हम लोग को हाइपोटेनियस मतलब हाइट मिलेगा 170 स्क्वायर माइनस 102 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। फॉर्मूला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को मैं अगर यहाँ पर यूज़ करूँ तो यह हो जाएगा 170 प्लस 102 और फिर 170 माइनस 102। तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। 200 272 इंटू, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 68 मिलेगा। अब 272 का फैक्टर करेंगे, देखो ये 272, क्योंकि हम लोग को एच स्क्वायर अभी तक मिला, हमें एच चाहिए। तो अच्छा मैं यहाँ पर लिख दूँ एच इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा 272 इंटू 68। अब इसको ना रूट से बाहर करना है, तो मैं 272 का फैक्टर करूँ पहले। देखो 272 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 2 से गया 1, 3, 6, फिर 2 से जाएगा 6, 68। देखो यहाँ पर एक 68 मिल रहा है और यहाँ पर भी एक ऑलरेडी 68 है, तो मैं यहीं पर इसको रहने देता हूँ और ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करूँगा। 2 2 मिला है और एक 68 मिला है, और पहले से एक 68 ऑलरेडी है। अब जब इसे मैं रूट से बाहर करूँगा तो ये दो मिल करके एक बाहर आ जाएगा और ये दो मिल करके एक बाहर आ जाएगा। 68 136 सेंटीमीटर, 136 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में हाइट है, हमारे पास में हाइट कितना है 136 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, अब एरिया अगर निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाफ, बेस है हम लोग का 136 और हाइट हम लोग का निकला हुआ था, कितना निकला हुआ था हाइट, नहीं सॉरी, ये 136 जो है ना वो हम लोग का हाइट है। 136 क्या है, हाइट है। ओके, अब बेस हम लोग का कितना निकला हुआ था, बेस हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर बेस 204 है, देखो ये ध्यान से, बेस कितना है 204। तो यह हो जाएगा हम लोग का 204। इसको हम लोग कट कर ले 68, मतलब कि 68 इंटू 204। ओके, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूँ ऑलरेडी, ये इसका आंसर होगा 13872। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना और यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह हो गया हम लोग का, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर दूं ये, तो यह हो गया हम लोग का इसका आंसर।